अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इख्तिलाफ राय में खुशामदीद। आपका मेज़बान सैयद अली हैदर। नाज़रीन, आज फिर जेआईटी पर बात करेंगे, क्योंकि जब पॉलिटिशियन जेआईटी पर बात करते हैं तो हमारे पास भी यही मौजूद रह जाता है, क्योंकि इसके अलावा आजकल सियासी उफक पर कुछ नज़र नहीं आ रहा। तराज चौधरी साहब, जो कि बड़े ही, अब मैं उनको अगर सीजन कहूँ, एक्सपीरियंस कहूँ, तजर्बाकार कहूँ, वो उनको कम से कम जेआईटी पर बात करने का तजुर्बा हो चुका है और बड़ी दूर की कौड़ी भी लाते हैं। आज उन्होंने कुछ गुफ्तगू ऐसी की और उन्होंने कुछ ऐसी कुव्वतों का, जिसका बारहार नून लीग के दोस्त जिक्र करते रहते हैं, कुछ ऐसी कुव्वतों का जिक्र किया जिन कुव्वतों ने रेमंड डेविस तक को छुड़ाने में मदद की थी, रेमंड डेविस की अपनी किताब के मुताबिक, और इस बात का खदशा जाहिर किया कि कहीं वही कुव्वतें तो उनके खिलाफ साजिश नहीं कर रही। जरा सुने जनाब ने क्या कहा, फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। डर है उसी तरह की रेमंड डेविस जैसी साजिश जिसमें बैरूनी हाथ है, अंदरूनी मोहरे हैं, अदालती और कानून को इस्तेमाल करके किसी बेगुनाह को पकड़वाया ना जाए। चले जनाब, अब इन अल्फाज को जमा खातिर रखिएगा। जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, तारुफ मैं आपसे थोड़ी देर में करवाता हूं कि रेमंड डेविस को जिन कुव्वतों ने मुल्क से बाहर भगवाया, कहीं वही कुव्वतें अदालती और कानून, अदालत और कानून का सहारा लेके किसी बेगुनाह यानी मियां नवाज शरीफ उनके मुताबिक उनको फंसवा ना दें। ये अल्फाज ज़हन में रखिएगा। अगली बात उन्होंने की है, वो एक तरह से मुतालबा कर रहे हैं अदलिया से और इस बात को जतलाते हुए नजर आते हैं कि उन्होंने, उनकी जमात ने आज़ाद अदलिया के लिए क्या कुछ नहीं किया, लिहाजा आज़ाद अदलिया का क्या फ़र्ज बनता है, वो फ़र्ज उनको याद कराया जा रहा है। जरा ये भी सुन। नाहल हुए हम, पंजाब हुकूमत गवर्नर राज लगाया, हमने अपनी काबीना से, वफाकी से इस्तीफे दिए। किसकी खातर? आजाद अदलिया की खातर। अब अदारों का फर्ज बनता है, ये मैं बड़ी अहम बात करने लगा हूँ, अदारों का फर्ज बनता है कि जो कठपुतलियां हैं वो जहां भी हैं उन्हें इस साजिश से, इस ड्रामेबाजी से रोकें। अच्छा जी, अब सवालात ये हैं कि इदारों का फ़र्ज बनता है, साफ कह दें अदलिया का फ़र्ज बनता है, क्योंकि जब आपने उसके कॉन्टेक्स्ट में बात की है, आपने आज़ाद अदलिया का जिक्र किया। अगली बात उन्होंने की कि जो कठपुतलियां हैं उनका पता लगाएं और अलहदा करें उनको इस जेआईटी के पूरे प्रोसेस से। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा MNA जनाब मियां जावेद लतीफ़ साहब। मियां साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने, डिफेंस एनालिस्ट की तारीफ के आप मोहताज नहीं सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, जाना माना नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और थोड़ी देर में हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मियां महमूद रशीद साहब ज्वाइन करेंगे। मियां साहब, सर ये जो चीज़ें हैं, अब एम्बिग्यूटी या कहते हैं ना, कान को उधर से पकड़ना इधर से पकड़ना, वो नहीं रह गई, अब क्लियर है। आपको ये शक है कि रेमंड डेविस को भगाने वाली कुव्वतें कहीं अदालत को इस्तेमाल करके किसी बेगुनाह यानी मियां नवाज शरीफ को फंसाना दें? जरा पहले इसकी वजाहत कर दें, मैं अगले जुमलों में बात पे आऊँगा सर। गुजारिश ये है कि ये अंदेशा मौजूद है कि आलमी कुव्वतें जो पाकिस्तान को डीस्टेबल देखना चाहती हैं, पाकिस्तान को स्टेबल नहीं देखना चाहती, वो मुख्तलिफ़ औकात में यहाँ काम करती रही हैं और यहाँ मुख्तलिफ़ अदारों में काम करने वाले कुछ लोग उनको कंधा पेश करते रहे हैं। मुख्तलिफ अदारों में सियासतदान और बाकी फौज में, सब अदलिया में, हम में से है ना सब, ना सर, नाम ले उनके, आप तो खुल के सामने आ गए। मेरी अर्ज तो सुन लेना, खुल के क्या कहना है या नहीं कहना। बात तो ये है कि ये एक हकीकत है कि माजी में ऐसा होता है और आज जिस चीज़ का अंदेशा है, जिस तरीक़ेकार से जेआईटी बनी और जो उसका अमल है वो मशकूक है। अब देखें ना, हम ये कहते हैं कि अगर आप पनामा पेपर के हवाले से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं चीज़ों को, तो फिर आपको मनी ट्रेल सबसे अहम पॉइंट है आपका कि उसको आप फोकस रखें, उसको चेक करें, उसको इन्वेस्टिगेट करें, मगर उसको तो आप कर नहीं रहे। आप तो कर रहे हो उसके बिजनेस को, आप तो कर रहे हो। आज जो लोग गए हैं दुबई, सुना तो ये था कि वो कतर के शहजादे के हवाले से गए हैं, उनसे इन्वेस्टिगेट करेंगे, उनके बयान की तस्दीक करेंगे, मगर यहाँ तो दुबई में गल्फ स्टील के हवाले से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लोग, सोर्स ऑफ इनकम और सोर्स ऑफ बाइंग द फ्लैट्स गल्फ स्टील बताया ना सर। आज है ना, एक सेकंड आपने सोर्स वही बताया, बात छोड़ दें। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप उसका 70 साल का बिजनेस चेक कर रहे हो और मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में छोड़ दें, 72 में एस्टैब्लिश हुई यार मेरी अर्ज सुन लेना,
आप तो उससे पहले का भी उनसे पूछ रहे हो। आप तो कह रहे हो कि इनके पास एक कारखाना नहीं था, पाकिस्तान बनने से पहले ये क्या थे, बाद में क्या हुआ। ये सारी चीजें आ रही है ना, सियासत हो रही है इस पे। लेकिन मैं इसके बाद मैं आगे बढ़े, बहुत सी बातें हैं, मैं वक्त कम है हमारे पास। कह दूं मेरी बात, इसके बावजूद भी आप अंदर अगर ये बात करते हो कि हम बिजनेस के हवाले से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो बाहर निकल के भी लोगों को बताओ ना कि कोई करप्शन, बेजाब्तगी या कोई मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से हम सवालात नहीं कर रहे, बल्कि आपके बिजनेस को चेक कर रहे हैं, लोगों को क्लियर हो। चले मैं अब अगले पॉइंट पे आता हूं। मियां महमूद रशीद साहब ने मैं ज्वाइन कर लिया हुआ है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जनरल साहब, सर अदालतें इस्तेमाल हो सकती हैं, होती आई है माजी में, इसमें कोई शक नहीं है, कानून को गलत इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन जब रेमंड डेविस को बाहर भगाने वाले की बात होती है तो ये इशारा था सर इनका जो किताब लिखी है रेमंड डेविस में, और उसमें उन्होंने आईएसआई का जिक्र किया, जनरल पाशा का जिक्र किया। अब आपको लगता है कि इनकी जो अप्रोच है इस वक्त वो यही है कि जनाब हमारे खिलाफ जो साजिश बुनी जा रही है वो गालिबन जीएचक्यू से हो रही है? नहीं, ये आप मेरी यार सुने ना, उसमें बहुत से लोग शामिल थे, बहुत से लोगों के नाम आए हैं। देखिए नवाज शरीफ तो यहाँ थे ही नहीं। मैं ये कहता हूँ कि अगर माजी का किस, और अगर आप अदलिया के हवाले से बात कर रहे हैं, तो भाई इसी जिस अदलिया को पाकिस्तानी कौम ने आज़ाद करवाया, तो इसका अरसलान इफ्तिखार का केस और जनरल मुशर्रफ का केस और तरीके से ट्रीट हो और सिविलियन का और तरीके से, तो ये तो किसी को कबूल नहीं होगा। चले सर, इस पर बहुत से आर्गुमेंट्स, वक्त हमारे पास कम है। साहब मुझे नहीं पता कौन है, अब आप बता दें कौन है सर जिसका नाम ले रही हैं। देखिए बात यह है कि इन्होंने मुख्तलिफ बात की, लेकिन अगर आप सिर्फ तलाल चौधरी की बात करें तो उन्होंने तो रेमंड, बाकी लोग कुछ और कह रहे हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, क्योंकि मकसद ये है कि आपने JIT को मुतनाज़ा बनाना है, एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है। आपने JIT के ऊपर कन्फ्यूजन पैदा करना है, क्योंकि वो इतनी मुतदाद और मुख्तलिफ बातें सुनने को आती हैं, और साजिश उससे पूछते हैं भाई साजिश कौन सी, आपको पता है जी, फिर पूछें साजिश, कोई कहता है जी बैरूनी साजिश है, कोई कहता है अंदरूनी साजिश है। तो वो जितने मुँह उतनी बातें। असल में किस्सा ये है कि साजिश सिर्फ इतनी है कि जी मियाँ साहब आपने ये अपार्टमेंट बनाए, आप कहते हैं जी ये मेरे पैसे थे, यहाँ से मैं लेके गया, एंड द मैटर एंड्स। वो आप अगर वो आप दे नहीं रहे। आपने खुद ही अपनी तकरीरों में और मुख्तलिफ वक्तों पे कहा कि जी हम तो कारोबार कर रहे हैं 1937 से, हमारा तो उस वक्त ये एसेट्स थे, हमारे पास तो ये पैसा था, जुल्फ़िकार भुट्टो ले गया, फलाने ने ये कर दिए। ये जो स्पैन है ना जिसमें आप कह रहे हैं 70 साल का हिसाब, मियाँ साहब कह रहे थे, वो 70 साल की कहानी तो आपने खुद सुनाई जिसकी वजह से ये किस्सा चला। मैं उसको एक और तनाज़र से देखता हूँ। 99 से मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स पे पूरी फैमिली के बयानात मौजूद हैं। अगर आपने किसी एक सोर्स से, जो कि जायज़ सोर्स था, उससे लिया, तो पूरी फैमिली की स्टेटमेंट एक होनी चाहिए, लेकिन यहाँ किसी की कोई स्टेटमेंट किसी से नहीं। सर वो ये कहते हैं, मुझे वक्फा ले लूं इसी नुक्ते पे, अब क्योंकि बच्चे थे, इनको क्या पता, किसी को कोई स्टोरी पता है, किसी को कोई स्टोरी पता है, बड़ों के भी, बच्चों की जुबान से बड़ों के बयानात भी यही है। मियाँ साहब की तकरीरें आप निकाल लें, आपकी क्या वो मिलती है किसी और? चले मैं इसी नुक्ते पर सर एक वक्फा ले लूं। ये भी चीज देखें जो JIT पर आज बातें हुई हैं सर, हम फिर आज पे आते हैं। मैं वक्फा ले लूं सर, मैं खोखर साहब आपके पास और मियां साहब के पास पे रहूंगा। जो आज बातें की हैं JIT पे, अच्छा ऐसा मुमकिन नहीं है नाजरीन कि JIT पर बात हो, JIT से PMLN को शिकायत हो और उसमें इमरान खान का जिक्र ना आए? ये मुमकिन नहीं है, ऐसा होता है। वो क्यों है जनाब, इस पर भी हम बात करेंगे। एक वक्फा लेते हैं मुझसे सर, वक्फे के बाद बात करते हैं।
नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि मुश्किल है बल्कि नामुमकिनात में से है आजकल जब JIT की किस्सा चल रहा है कि जिक्र JIT का हो उसमें इमरान खान की बात ना हो। अब तलाल चौधरी ने फिर एक दफ़ा न सिर्फ इमरान खान पर बात की बल्कि कुछ आगे भी बढ़ गए, जैसे कि आजकल अक्सर देखने में आ रहा है। कल इसहाक डार थोड़ा आगे बढ़ गए थे, आज इमरान खान काफ़ी आगे बढ़ गए थे, वो मैंने चलाया भी था, काफ़ी आगे बढ़ गए थे। आज यही हद पार करने की कोशिश तलाल चौधरी साहब ने भी की, ज़रा सुन लें एक दफ़ा। JIT नून लीग की वजह से नहीं, अपने करतूतों की वजह से कंट्रोवर्शियल हुई है। जो कहते हैं इनकी तो रिपोर्ट ही कोई और लिखता है, और मेरे भाई ये ना हो कि आखिर में फैसला भी कोई और लिखे, हमें यही डर है। JIT ने जो तहकीक की उस दौरान किस कानून का ख्याल रखा, और JIT का जो शिकायत हैं वो शिकायत के बाद तो JIT की अपनी कारकर्दगी सवालिया निशान है। JIT से हम फिर एक दफा मैं कहता हूं, हमारे सवालों के जवाब ना आने तक इंसाफ पर सवालिया निशान रहेगा। इमरान खान, तुम भी अपने असाब मजबूत करो, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारे पास मनी ट्रेल नहीं है, ना अपनी और ना अपनी औलाद की, तुम्हें जेल जाना है। बिल्कुल ठीक जा रहे थे, उसूल के मुताबिक, पार्टी की लाइन के मुताबिक बिल्कुल ठीक जा रहे होते हैं, आखिर में पता नहीं क्या हो जाता है। मियां साहब, इस पे सर मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा। मियां महमूद रशीद साहब, ये इससे पहले वाली बात कि JIT पर तो उनको भरोसा नहीं है, लेकिन जो आखिरी बात कर दी वो फिर वही बात जो कल इसहाक डार साहब ने की थी, ना इमरान खान का अपनी मनी ट्रेल ना औलाद की मनी ट्रेल। सर एक बात मैं सिर्फ इधर कह दूं जी, मैंने पता कराया, ये जो सवाल आपका मैं भी पूछता हूँ कि ये क्या वजह हर दफ़ा आके वो कहते जी ये जब अंदर जाते हैं तो इनको JIT में 4 इमरान खान बैठे हुए नजर आते हैं वहाँ पे, और ये जो इल्यूजन है इनका उसकी वजह से इनको बाहर आके ये परेशानी होती है। हर आदमी JIT वाला नजर 4 आते हैं, 4 इमरान खान, बाकी 2 में इमरान खान नजर क्यों नहीं आता? चले वो मैं पूछूंगा आपसे। मियां महमूद रशीद साहब, सर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि पहले तो इनका जो वावेला है ना सबका कि ये मशकूक है जी, ये नाजायज़ बन गई जी, इसमें ISI के और ये MI के लोग क्यों हैं जी। ये सारी चीज़ जब बन रही थी उस वक्त इन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, राज़ी खुशी मिठाइयाँ बटी, विक्ट्री के निशान बने कि बस जनाब JIT अब बन गई है और हमारी तो जान छूट गई है। अब जो JIT ने अपना काम शुरू किया, इनको एकदम से ये मशकूक भी होती नज़र आई, इस पर एतराज़ात भी आ गए, सुप्रीम कोर्ट में अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी दायर कर दिए, 2 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन कर दी, मुस्तरद की इनकी शिकायत, इनके तहफ़्फ़ुज़ात और इनकी दरख्वास्तों को। अब बात यह है कि JIT ने अपने मैंडेट के मुताबिक जब काम करना शुरू किया है और उन सवालात के जवाबात इनमें से किसी के पास भी नहीं है। ठीक है, अब जब सवालात के जवाबात नहीं है तो बाहर आके इनकी जो फ्रस्ट्रेशन है और इनकी घबराहट है, सर JIT धमकाती है और इनकी जो अग्रेशन है वो समझ में आती है। और इमरान खान के ऊपर खास तौर पर देखे ना, इमरान खान के ऊपर खास तौर पर इनकी मेहरबानी है, ये खातर जमा रखें। इमरान खान इस तरह का कोई घटिया इल्जाम लगा लें, अगर जुर्रत है इनके अंदर तो इमरान खान के ऊपर JIT बनवाएं। किधर है हुकूमत? आपकी है, नैब आपके पास है, FBR आपके पास है, सारे अदारे आपके अंडर हैं। आप पकड़े इमरान खान को, उसका ये सवाल मियां साहब यकीन करें इतना आम हो गया, मैं पूछ के थक गया हूं। इसका जवाब जो आगे से आना है वो मैं खुद आपको दे सकता हूं, मुझे रट गया, मुझे याद हो गया सर इसका जवाब, लेकिन इस पर मैं आऊंगा नहीं अभी। खोखर साहब, सर ये जो गुफ्तगू हो रही है, डू यू थिंक, आप फोर्सी क्या कर रहे हैं सर? ऐसा लगता नहीं है कि मुश्किल है कि JIT का जो भी रिपोर्ट होगी, फैसला नहीं कहूंगा, जो भी रिपोर्ट होगी, आपको लगता है कि इस वक्त उसको मुस्तरद करने के इरादे से ये बातें कर रही है नून लीग? देखिए, अब इस मामले में कोई इबाम तो रहा नहीं है कि हुकूमत की तरफ से कॉन्सेंट्रेटेड और वेल प्लान्ड एफर्ट है कि ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को बल्कि JIT को मलाइन किया जाए, उसको पहले से इतना कंट्रोवर्शियल बना दिया जाए कि वो जो बात भी कहे उसके कहने के ऊपर ये लोग उसको मुस्तरद करें। लेकिन इसमें एक और चीज़ जिसमें आपको इबाम नहीं रह गया हुकूमत की तरफ से, कि जिस तरीके से उन्होंने खुलकर पाकिस्तान की अफवाज एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया है कि वो दरपर्दा इसके पीछे। अब ये बात खुलकर करते नहीं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अटॉर्नी जनरल से जब पूछा गया कि जो आपने तस्वीर लीक हुई, उस तस्वीर के जो साहब थे,
जो गालिबन शायद असिस्टेंट डायरेक्टर थे किसी महकमे के, तो आप फिर पब्लिक कर दें। आप हुकूमती नुमाइंदे यहाँ पर आप नाम ले दें इदारे का, वो नहीं ले सके। एक तरफ ये नाम लेते भी नहीं और दूसरी तरफ उनको अब तज़ीक का और उनको निशाना एक भी जुमला बना आपको रहे हैं। याद करा दूं सिर्फ, जो इन्होंने अभी पहले कहा, क्योंकि उस पर हम बात नहीं कर सके। पहले उन्होंने ये गिनवाया, एहसान गिनवाया, एहसान कह ले, एहसान तो किया है कसम से, उन्होंने कोशिश तो की ना अदलिया आजाद कराने में, मियां साहब का ही हाथ था, इसमें कोई शक नहीं, आप तो नहीं करना चाह रहे थे। इदारों का फर्ज बनता है अब कि नहीं, अब वो जो है अपना किरदार, इदारे से मतलब अदलिया जिसकी आजादी के लिए हमने कोशिश की। डू यू थिंक ये एक डिमांड की जा रही है कोई अपना पुराना एहसान याद करा के कि जनाब नहीं, आप पुराना एहसान क्या जी, देखें हो नहीं रहा? नहीं, इंसाफ भी अब इनकी अच्छा, मैं उनसे पॉइंट ले लूं, फिर मैं आपको जी सर। अब इंसाफ भी ये उस तरह चाहते हैं कि जो हम समझते हैं इंसाफ है वो किया जाए। अब इस तरह तो मुमकिन नहीं है। अब ये स्कैंडल जो है, ये इसकी ना पाकिस्तान के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी इसके पीछे है और ना पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे है। ये तो पैनामा से एक स्कैंडल पूरी दुनिया को उसने अपनी लपेट में लिया। जो कुछ जमीर रखने वाले लोग थे उन्होंने उसके ऊपर, जिनके नाम आए, उन्होंने रिजाइन किया। रिजाइन करने के बाद कई हुकूमतों के अंदर तब्दीलियां आई, वहां पर आपने खुद सारा आपके सामने, लेकिन यहाँ पर मामला उस तरह नहीं हुआ। शिकायत ये खोकर साहब इनकी, मैं फिर मियां साहब से ये बात कर लूं कि ये टूल है पैनामा और इसके पीछे जो ताकतें हैं वो उसको इस्तेमाल। सर अगर इंसाफ नहीं मिल रहा, क्यों चाहती मैं वही अर्ज करना चाह रहा हूं कि अगर इंसाफ नहीं मिल रहा, सर जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का जिसके बाद मिठाई बटी थी, तो सर क्या वो इंसाफ हो नहीं गया था आपके मुताबिक? तो आपने कहा तो इंसाफ हो गया आज। अच्छा देखो, मैं क्यों ये बात कहता हूँ बार बार, हम ये कहते हैं कि अदलिया आज खुद नोटिस ले कि अगर इमरान खान, शेख रशीद और बाकी लोग टाइम दे रहे हैं कि 4 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद ये फैसला आने वाला है, ये जाने वाले हैं, ये अडयाला जेल में, इनको किसने बताया पहले? अगर तो फैसला ये कर, जिस तरह हम कहते हैं कि वो एक स्टोरी छपी थी एक अखबार में एक नूरानी साहब के हवाले से कि बाहर से रिपोर्ट आती है और उस पर साइन हो जाते हैं। अगर ऐसी बात, फिर इन चीजों को सपोर्ट मिलती है ना। तो इस चीज का भी नोटिस नहीं लिया जब भी कहा गया था कि जनाब किसी को अगर किताब पढ़नी नहीं आती या नवाज शरीफ जो है वो लोहे का चना नहीं है, ऐसा, उसका भी नोटिस नहीं लिया। इसका जो बातें आपने की उसका भी नोटिस अगर ग्रैंडफादर और एक जुराइम पेशा तंजीम का होने की, अगर गॉडफादर अगर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, क्या ये मुनासिब हैं किसी जमात के सरबराह के लिए? बेंच बायस लग रहा है। मैं नहीं, एक सेकंड यार, मैं इसके बावजूद भी हम एहतराम करते हैं, इसके बावजूद भी मिठाइयां बांटी थी, इसके बाद क्यों बांटी थी? अपनी जगह, एतराज अपनी जगह। ये शिकवा अगर कोई है तो हम वो उसका हक रखते हैं। मौजूदा बेंच से, लेट्स मेक इट क्लियर सर, मौजूदा बेंच से और जेआईटी जो उसकी एक्सटेंशन है, आपकी पार्टी को एतराज है। मुझे एक बात बता दें आप, मैं कोई क्लेम नहीं करूंगा, मैं हर चीज अपने अल्फाज वापस लेता हूं। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि अरसलान इफ्तिखार से इसी जुडिशरी ने, इसी को जिस पूरी कौम ने आज़ाद करवाया था, उसके साथ जो बिहेव किया गया, किसी दूसरे का वो हक है या नहीं? परवेज मुशर्रफ के साथ जो कुछ हुआ वो दूसरों का हक है या नहीं? एक अदारे का सरबराह, एक सेकंड यार, एक अदारे का ने आपके केसेस भी खत्म किए यार, मेरी इसी जुडिशरी ने फिर नवाज शरीफ को उम्र कैद भी किया था। वो तो फिर आप पीछे मेरी सुन ना, इसी जस्टिस मुनीर ने क्या किया, डोगरा कोर्ट ने क्या किया, नवाज शरीफ को नाहल किसने किया? ये अगर कह देना। एक और चीज भी याद करा दूं कि आप खुद नवाज शरीफ साहब ने एक जलसे में खड़े होकर उन्होंने एक तलकीन की थी यूसुफ रजा गिलानी को कि अगर आप पर इल्जामात साबित हो जाएं, छोड़ के करो, आप वापस इस्तीफा दें और वापस आ जाइएगा। तो अब फिर आप खुद उस तलकीन को क्यों आप इस्तेमाल नहीं करते? खोकर साहब, जो आप कह रहे हैं ना, मैं अगर माजी में जाऊंगा ना तो हमसे गलतियां हुई हैं, हम इस्तेमाल हुए हैं, जो साजिशें तैयार होती रही हैं, पीपल्स पार्टी या हम लोग या सब हुए। आज जो कुछ हो रहा है, मैं ये कहता हूं कि पीटीआई आज की पीटीआई नहीं है, ये आज की काफ लीग है, और काफ लीग ने जो रोल अदा किया था वो आज पीटीआई के रोल लोग अदा कर रहे हैं। अगर किंग्स पार्टी है तो किंग मेकर को तो बताए ना। वक्फा ले लूं, अब वक्फे के बाद नाज़रीन, मरियम नवाज शरीफ साहिबा अब कल पेश होने जा रही। ये मैं समझता हूं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की पेशी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पेशी होगी उनका वहां जाना। इस पर जो एतराज़ात है या इसके पीछे जो कहानी छुपी है वो भी हम बात करेंगे वक्फे के बाद।
इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया से किया जा रहा है, ये मवाजना नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं दुआ करूंगा कि मरियम बीबी को खुदा कभी भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जैसा जो ज़िंदगी है वो ना दिखाए। बाप कत्ल, माँ मफलूज, शौहर कैदी, बच्चे दरबदर, भाई कत्ल, तो ऐसा दिन मरियम बीबी को ना दिखाए कभी अल्लाह, और ना ही कभी उन पर ऐसे कोई वक्त आए। तो जनाब शेख रशीद साहब का कुछ बयान है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मरियम बेबी की पेशी के हवाले से जो एतराज़ात उठाए गए, पहला एतराज़ ये कि JIT के जो मेंबरान हैं वो ना महरम है, उनके सामने खातून का पेश होना हमारी रिवायात के मुताबिक नहीं है। इसके साथ साथ उनको कौम की बेटी कहा गया, कौम की बेटी को किस तरह से अदालतों में JIT में के अंदर जो है वो घसीटना मुनासिब होगा, ये भी एक एतराज़ सामने आया। अब ज़रा सुन लें मुखालिफिन क्या कहते हैं, फिर एक रिपोर्ट है वो मैं आपको दिखाऊंगा, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। एक साहबजादी पेश होने जा रही है कोर्ट के अंदर, इंक्वायरी कोर्ट के अंदर, और सारे पंजाब में पैसे सप्लाई किए जा रहे हैं, लाठियां और डंडे सप्लाई किए जा रहे हैं। ये जनाब ऑपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू है कि मरियम बेबी की पेशी को नून लीग किस तरह पॉलिटिकल लीवरेज के तौर पर इस्तेमाल करेगी। अब एक रिपोर्ट सुन लें नाज़रीन, ये आपके लिए इसलिए बनाई गई है कि हमारे मुल्क में कितनी ऐसी हजारों लाखों मरियम नवाज हैं जो अदालतों किसी तरह चक्कर लगाते हैं और कईयों के साथ तो महरम भी नहीं होता। जरा सुन लें रिपोर्ट। मरियम नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बेटी नहीं है, वो मेरी भी बेटी है, वो कौम की भी बेटी है। मरियम कौम की बेटी सर तस्लीम हम, आपकी बात सराखों पर कि किसे मिजाल कि आपकी कही गई बात के आगे अपनी बात पेश करे और बात यहाँ तक पहुँचे। वो यहूदी ब्यूटी को लेकर जाके वज़ीर आज़म बनने के चक्कर में थे। आप आज भी झूठे हैं, आप आज भी जाहिल हैं, अब आज भी चवारिये हैं, अब आज भी बुज़दिल हैं। काश इसहाक डार साहब आपको तब भी वही तकलीफ महसूस होती जब मॉडल टाउन में सरेआम खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाते बनाते मौत के घाट उतार दिया गया, और मुतअद्दिद साल गुजर जाने के बावजूद मुलजिम तलाशी गुमशुदा हैं या आपको कभी उनकी तलाशी नहीं थी, क्योंकि वो कौम की बेटियां तो थीं मगर वजीर आज़म नवाज शरीफ की नहीं। ख्वाहिश तो ये भी थी कि आपके सीने में आफिया सदीकी का दर्द उभरता कि कौम की बेटी तो वो भी थी। उम्मीद तो ये भी थी इसहाक डार साहब के कौम की मुतअद्दिद बेटियां जब पुलिस की सफाकित की भेंट चढ़ती हैं तो आप तड़प उठते, बिलबिला उठते। उम्मीद तो ये भी थी जब अस्पताल के गर्म फर्श पर लेटाकर कौम की ही किसी बेटी का इलाज किया जा रहा था, आप बेताब होते, तब भी ऐसी ही जज्बाती तकरीर कर डालते। इंसाफ के लिए दरबदर ठोकर खाने वाली मेरी बहनों और कौम की बेटियों का दर्द भी आप यूं ही महसूस करते जैसे आपने मेरी बहन और कौम की बेटी मरियम का महसूस किया। काश मेरा ये काश न रहे और आप ये दर्द महसूस कर सकें और फरेब ज़ात से निकलकर जहाँ की वो सानहें देखें जो आप समेत तमाम अरबाब इख्तियार की तवज्जो के मुंतज़िर थे, हैं और न जाने कब तक रहेंगे। इस पर मैं क्या सवाल करूं मियां साहब, कौम की फिर कई ऐसी बेटियां हैं जिनके साथ बड़ा कुछ हो जाता है, तो मरियम साहिबा का JIT में पेश होना, अब तो उनको खैर एक खातून SSP जो है वो भी उनके साथ स्कॉट करेंगी उनको, तो इस पर ये क्या एतराज़ आपको लगता है मुनासिब एतराज़ था? देखें एक सेकंड, ये हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मगर मैं एक सियासी कारकुन के तौर पर कहता हूँ कि कोई इतराज़ नहीं है। इतराज़ जिस भी चीज़ पर है वो ये है कि जिनका पनामा पेपर में नाम भी नहीं है आप उनको बुलाते हैं। इतराज़ इस चीज़ पे है कि आप जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो उस पर एतराज़ आता है। इतराज़ इस चीज़ पर है कि आप बाहर से कोई रिपोर्ट आए तो उस पर साइन करते हो। इतराज़ इस चीज़ पर है कि आप मनी ट्रेल को तो इन्वेस्टिगेट कर नहीं रहे। इतराज़ इस चीज़ पर है कि आप बाहर निकलकर ये कहते हो कि करप्शन, बेज़ाब्तगियों, मनी लॉन्ड्रिंग और जो हुकूमत में इन्होंने लूट खसुट की उसका हिसाब मांग रहे हैं, अंदर बात ये नहीं करते। इतराज़ इस चीज़ पे है कि कौम को सही बात बताई जाए कि हम उनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनके बिजनेस के हवाले से, हम उनकी इन्वेस्टिगेशन करप्शन ये वो चीज़ों पे नहीं कर रहे। और दूसरी बात आपने दिखाया कि बहुत सी खवातीन जो हैं, ये अलमिया है इस पाकिस्तान का,
और अगर आप ये कहें कि कुलसूम नवाज जो हैं उनकी गाड़ी को वो गलत उठाया नहीं गया, कल भी गलत था, वो आज भी गलत। इसी शरीफ फैमिली की वो खातून थी। एग्री करता हूं। और दूसरी बात, अगर कोई बेनजीर भुट्टो की बात करता है तो उतनी तकलीफ है, अगर कोई फातिमा जना की बात करता है तो उतनी तकलीफ है। और अगर ये बात की जाए कि जनाब जो सियासत में है तो उसको तो ये, मैं ये कहता हूं कि फिर भी औरत का एहतराम रहना चाहिए। और अगर लोगों की माओ बहनों बेटियों का जिस तरह नाम लिया जा रहे हैं इस सियासत में, और ख़ास तौर पर इमरान खान की तरफ से, वो कोई मुनासिब नहीं है। और मैं याद दिलाता जाऊँ आपको, इन्हीं खवातीन के मतलब 2012 में इमरान खान ने कहा था कि जो अरकाने असेंबली में पहुंचती हैं, जिस तरह वो अपनी जमातों से होकर मुंतखब होकर, मुझे जेब नहीं देता कि जो इन्होंने मसूफ ने कहा, क्या ये मुनासिब तरीका है? अगर और ये मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा के मतलब इमरान खान साहब ने क्या कुछ नहीं कहा उनकी जिंदगी में, ये चीजें सबको याद रहनी चाहिए। और हम ये क्यों कहते हैं आज खुद नोटिस लेना चाहिए इमरान खान का? और भाई साहब, अगर इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन से तो इन्हें अदालत का नोटिस हुआ, उस पर पेश ना हो, तो अदालती मफरूर हो, अदारों में काम करने वाले लोगों का नाम लेकर उनकी तस्दीक करें, तो ये अनोखा लाडला कहां से आ गया? मैं आखिरी बात कर दूं, मैं ये कहता हूं कि खुदा के लिए पाकिस्तान के अंदर जितने अदारे हैं सबको नोटिस लेना चाहिए। जो आपके मतलब कानून है वही इनके मतलब होना चाहिए। इमरान को बकरी चीज नहीं है। महमूद रशीद साहब, सर अब आप फरमाइएगा, आप पे भी इल्जाम लगा दिया कि आपके लीडर ने भी कुछ कम नहीं किया हुआ। नहीं, हमारे लीडर ने क्या किया हुआ है? हमारे लीडर ने तो जो किया, इनकी चीखें निकल रही हैं उससे। वो तो करप्शन के खात्मे की बात करता है, अकाउंटेबिलिटी की बात करता है, एहतसाब की बात करता है, ट्रांसपेरेंसी की बात करता है, रूल ऑफ लॉ की बात करता है, और इस पे इनकी चीखें निकली हुई हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये इतना वावेला मचाने की बजाय टू दी पॉइंट, कोई बेसरोपा बातें, ये जावेद लतीफ की किसी बात का कोई सर पैर है जो ये कर रहा है? बातें जो हैं, बात तो टू दी पॉइंट है कि ये अरबों रुपए की जो जायदादें आपने बनाई हुई हैं, उसका आप हिसाब दे दें। नहीं, वो कह रहे हैं मरियम साला का जब नाम ये पैसे, ये अरबों रुपया 1992 में ये इन शहजादों के पास कैसे चले गए हैं? चलें जनरल साहब, सर आप जी, उनका नाम कैसे नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने रिस्पोंडेंट नंबर 6 है। हाँ, ये समझने की बात है। ये कहना बात सुन लेना, मुझे मौका दें आप। ये ज्यादती है। कर लेंगे मुकम्मल अली अदर, मैं अपनी बात मुकम्मल करूंगा, मेरी बात आप सुने। सर कर लें, बिल्कुल करें। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि रिस्पोंडेंट नंबर 6 है मरियम नवाज सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और जो सुप्रीम कोर्ट ने 13 सवाल दिए हैं, उसमें 7वां सवाल ये है कि नीलसन और नेस्कॉल उसकी बेनिफिशियरी ट्रस्टी कौन है? इसका जवाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने लेना है, और मरियम नवाज से लेना है। मरियम नवाज के भाई कह रहे हैं हमारी बहन जो है ना वो ट्रस्टी है, खुद मरियम नवाज मान गई। सर पॉइंट आ गया आपका, लेकिन मैं बेनिफिशियरी नहीं हूं, गालिबन 8 तक जो है ना वो शरीफ फैमिली के लोग ही हैं। अगर ये बुला लिया तो वो क़यामत आ गई है भाई। चलें सर, पॉइंट आ गया आपका। सर बहुत सारी चीज़ें जो ये महमूद रशीद साहब कह रहे हैं, उसके अलावा जब सफदर साहब की, कैप्टन सफदर की स्टेटमेंट्स वगैरह ली गई, तो वो बहुत सारी बातें जो उन्होंने की उसमें लिंकेजेस हैं मरियम के साथ। तो मरियम नवाज हो सकता है बताते खुद वो उसमें इन्वॉल्व ना हो, लेकिन उनको बतौर गवाह उन चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए जो सफदर साहब के साथ मुंसलिक हैं उस पर शायद किया हो, क्योंकि एक फैमिली का किस्सा है ना, तो फैमिली इंटरकनेक्टेड है। हुसैन नवाज साहब वो महमूद साहब जो कह रहे हैं, जी, वो ट्रस्टी वाला तो पास डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक बेनिफिशियरी बताया था। ट्रस्टी वाला तो डॉक्यूमेंटेड है ना ऑलरेडी। जी। लेकिन ये इनको बुलाने का काम कैप्टन सफदर की स्टेटमेंट्स के बाद ज्यादा ठीक है। वक्फा ले लूं मैं फिर खोखर साहब से। मैं कुछ थोड़ी सी, क्योंकि वकील भी हैं तो कुछ मैं उनसे लीगल भी चाहूंगा कि हम कहीं वाकई गलत तौर पे परसीव तो नहीं कर रहे जो कुछ जितने भी इस वक्त प्रोसीडिंग हो रही है जेआईटी में। वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद बात करेंगे। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं।
मेरी कौम इस दुनिया में खूब सरबुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा at 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा at 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा भी। एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाए हैं। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर।
इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। सर को बना के जीता तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। इस्तीफा दे दे। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर। आजकल जो वुज़रा जो रहनुमा हैं वो कर देते हैं कि जनाब अगर नवाज शरीफ को घर भेजा गया तो इमरान खान भी घर जाएंगे, या यहाँ तक भी कह जाते हैं कि सिस्टम पूरा का पूरा बैठ जाएगा। आपके भी प्राइम मिनिस्टर गए थे घर, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर उतने ताकतवर नहीं थे जितने नवाज शरीफ साहब खुद हैं, क्योंकि वो पार्टी के हेड भी हैं। क्या आपको लगता है कि अगर ऐसा हुआ वर्थ बिलमहाल, अगर वो गुनाहगार पाए गए और वो घर गए, या अगर ना पाए गए उसके बावजूद भी घर जबरदस्ती भेजा गया, सिस्टम कोलैप्स करेगा? सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स नहीं करेगा। देखिए अभी लेकिन जबरदस्ती भेजने वाला काम तो नहीं है ना, वो तो हुकूमत जो है, उनको लगता है ना, हुकूमत जो है वो कंसिस्टेंटली, जैसे मैं पहले कह रहा था कि इसको जमहूरियत की बका की जंग करार दे रही है, लेकिन ये जमहूरियत की बका की जंग नहीं है। ये एक सीधा साधा सा केस है कि जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर और उनकी फैमिली के ऊपर एलिगेशन है। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने JIT बना दी, एक मजा का खेज किस्म का कतरी खत इनका डिफेंस है। उसके अलावा और ये कोई वाकया नहीं। तारीख में यूसुफ रजा गिलानी साहब डिस्क्वालीफाई हुए, स्पीकर ने सेशन कॉल किया, नया लीडर ऑफ द हाउस चुन लिया, और अभी भी ऐसा ही होना चाहिए। अगर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बफर्ज़ महाल JIT कुछ लिखती है और उसके बाद वही इंप्लीमेंटेशन बेंच या उसके बाद कोई और बेंच बनता है और वो प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई करता है, तो स्पीकर नया सेशन बुलाए और नया लीडर ऑफ द हाउस चुन ले। इसमें निजाम को तो कोई खतरा नहीं। तो जनरल साहब अगर ऐसा निजाम को खतरा नहीं है, लेकिन अगर ये मैसेज दिया जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये थ्रेट के जुमरे में आता है कि जनाब अगर हमें आपने घर भेजा तो फिर कोई नहीं बचेगा? ये एक इंप्रेशन क्रिएट किया जा रहा है ताकि सिंपैथी समेटी जाए, वरना मैं आपको लिख के देता हूं कि हर पॉलिटिशियन को आज अपने दिल में ये पता है कि सिस्टम को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम नहीं है सर। देखिए नवाज शरीफ बताते खुद सिस्टम नहीं है। देखें एक पार्टी है, नवाज शरीफ साहब नाहल नहीं होते, कोई और मसला आ सकता है, कोई इंसान कि अपने को प्रॉब्लम निकलाते हैं, किसी भी वजह से एक आदमी कहता है जी मैं मजीद नहीं करना चाहता, तो क्या पार्टी की हुकूमत खत्म हो जाए? पार्टी को तो असेंबली में हुकूमत रहेगी, सिस्टम को पार्टी नुकसान, पार्टी को तो नुकसान होगा ना सर इससे। नहीं, वो हो सकता है कि पार्टी को एक लीडर की वजह से अगर पॉपुलैरिटी मिली हुई और लीडर नहीं रहा तो कल पार्टी को, लेकिन ये हुकूमत तो नहीं जाएगी ना, ये अगले इलेक्शन तक तो हुकूमत चली चलेगी। चले तो वो तो इलेक्शन के बाद कुछ क्या होता है, वो अगर लीडर के होते हुए भी अगर एक पार्टी शिकस्त खा जाए तो आप क्या कर सकते हैं? सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि मियां साहब अगर मंजर से हटे तो फिर सब कुछ कोलैप्स कर जाएगा? देखें, अगर 2/3 अक्सरियत रखने वाला और पार्टी हेड जो है उसको नहीं चलने दिया जा रहा, तो एक हंग पार्लियामेंट या एक जिस तरह अभी मिसाल दी जा रही है गिलानी साहब की, हकायक ये हैं
कि प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर उस वक्त का जो था उनमें से एक की कुर्बानी थी। सो प्रेसिडेंट ने उस वक्त के ने प्राइम मिनिस्टर की कुर्बानी दे दी। मैं ये कहता हूं कि ये सिलसिला खत्म होना चाहिए। हम ये कहते हैं, आपने भी 2 कुर्बानियां दी। हम ये कहते हैं कि ये क्या तरीका है कि वोटों से लोग मुंतखब होते हैं और कोई पर्दे के पीछे बैठ के कुछ साजिश करता है और जो मर्जी कर ले। तो नहीं देता ना, वोट से तो महल्ले का मनी लॉन्ड्रिंग का लाइसेंस नहीं मिलता वोटों से। ये चीजें में रखनी चाहिए। अच्छा आ जाए, अभी ये कहा गया कि नवाज शरीफ का इसलिए ट्रायल हो रहा है क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर है। हम भी तो यही कहते हैं कि 450 बंदे का नाम आया, 450 का, 350 का, जितने भी बंदों का नाम आया उसमें से अगर एक को एग्जाम्पल बनाया जा रहा है, हाकिम की जिम्मेदारी पहले नहीं, इसलिए ना कि प्राइम मिनिस्टर है। मैं यही कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान में आज तक जितने सिविलियन आए, वो जुल्फकार अली भुट्टो हो, वो लियाकत अली खान हो, वो मोहम्मद जुनेजो ही क्यों ना हो, वो बेनजीर भुट्टो ही क्यों ना हो, वो नवाज शरीफ क्यों ना हो, भाई इनको तो आप एहतसाब के कटारे में खड़ा करते हैं। आप शौकत अजीज को क्यों नहीं खड़ा करते? आप परवेज मुशर्रफ जाने देते हैं, क्यों जाने देते हैं? आप चौधरी बरादर आप क्यों जाने देते हैं? आपने ये चौधरी हमसे ताकतवर है। देखिए ये सारा हमसे ताकत ये प्रैक्टिकल आंसर मैंने आज तक नहीं सुना। यकीन करें बहुत प्रैक्टिकल आंसर दिया है मियां साहब। मैं बात करूं, देखिए वो ताकतवर है सर। मैं बात सुन, कोई ताकत और इसी तरह अरसलान इफ्तिखार भी हमसे ताकतवर था। अच्छा फिर इसी इफ्तिखार भी हमसे ताकतवर था। जितनी हुकूमतें, एक सेकंड, जितनी हुकूमतें यहाँ डिसमिस हुई, सर वो फैसला हो चुका, मेरी बात सुनिए, जितनी हुकूमतें डिसमिस हुई और डिक्टेटर्स आए हैं, सबके हालात अपनी जगह पे मुख्तलिफ थे। किसी का भी आज इसके साथ मवाजना करना मुनासिब नहीं है। मैं एक सेकंड बात करूं, भुट्टो साहब का किस्सा, भुट्टो साहब के अंदर आप जो मर्जी कीड़े ढूंढते रहें, करप्शन का उस आदमी पे कभी इल्जाम नहीं था। ये फैशन नया आया है, उस वक्त ये फैशन नहीं था। नहीं जो भी देखें, बात ये है मियां महमूद रशीद साहब से वक्त बहुत, मियां साहब आया है पनामा, इल्जाम आया पनामा से। मियां साहब सर आप मैं तो नहीं गया था करने के, टेक रखते हैं सर पूरी बहस के ऊपर। सर देखिए बात यह है कि ये जितना वावेला कर रहे हैं जावेद लतीफ साहब और इनकी पूरी टीम, और जिस तरह से इसका एक मोमेंटम बनाना चाह रहे हैं कि वो पंजाबी में कहते हैं रोंद मार दियो, यानी जब अपनी शिकस्त नजर आ रही है और ये केस अपने मंतकी अंजाम को पहुंच रहा है, सजाएं नजर आ रही है सामने, तो इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। कि मैं ये समझ रहा हूं कि ये जो रोंद मारने वाली बात है ये अब नहीं होगी, सीधी करप्शन की कहानी है, ना किसी कुछ साजिश है, ना 4 साल तो रौला पात दे, फड़का दो बस गल कोई कहीं नहीं जा रहा। और ये इनकी पार्टी के जो है ना इमरान खान साहब मजनू होते अदालत में, नवाज शरीफ खुद कहते थे कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं, और मियां साहब कहते मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। बिल्कुल नहीं तो इमरान खान साहब नहीं रोंद मार रहे मियां साहब, इनके पीएमएल वाले दंड बैठका बनी गाला मार रहे हैं, बाहर कुछ नहीं खातर जमा रखे, बढ़के हैं 4 दिन लगा लें, और इस तरह इमरान खान भी बड़का मारदा सी, बाहर कुछ नहीं बढ़का 4 दिन ला लो और खातर जमा रखो, कोई किसी पीछे नहीं होना, ये सारे बाजू आजमाए ने। चले जी, बहुत शुक्रिया आप तमाम हज़रात का सर, आपने शिरकत फरमाई। मियां साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। कल फिर हाजिर होंगे।